हेलो फ्रेंड, मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस T2। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 12 से रिलेटेड सभी मॉडल्स पेपर करा रहा हूं, जिसमें आज मेरा इंग्लिश का बारी है। यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड में आपके 90 प्लस ही आएगा इंग्लिश में। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि यदि आप उस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो उसे कैसे करें। यदि आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देख लीजिए। मैंने उसमें पूरा का पूरा मैथ का पूरा मॉडल पेपर कराया हूँ, जिसमें मैंने 100 नंबर का कराया है। यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो 90 प्लस ही आएगा। जैसे जैसे एग्जाम में आते हैं उसी के लेवल से उसमें मैंने अपलोड किया है। और इस केमिस्ट्री में भी 2 और बहुविकल्पीय प्रश्न डाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। और फिजिक्स में भी जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं अपलोड किया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखें तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर मॉडल पेपर सर्च करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। सो चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला में आता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर का आता है। कहता है कि एक्सप्लेन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने बार आया है, 19 में भी आया है, 14 में भी आया है, 11 में आया है, 9 में आया है, 7, लगभग 5 साल आया है। 5 मतलब 2-2 गैप या 3-3 गैप लगाकर आया है। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहले से हम क्या करते हैं, रिफरेंस लिखते हैं। रिफरेंस, रिफरेंस यानी संदर्भ, कि यह कहाँ से। संदर्भ में हिंदी में कहते हैं प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी जो भी है वो लिखते हैं ना, ठीक उसी तरह। देखिए लिखेंगे दीज लाइन्स, दीज लाइन्स, दीज लाइन्स हैव बीन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, दीज लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ऐसे कर देंगे, these lines have been taken from the secret of health, success and power, written by, written by कौन है लेखक इसका, जेम्स अलेन, जेम्स अलेन। These lines have been taken from the secret of health, success and power, written by जेम्स अलेन। अब आपका रिफरेंस हो गया यानी संदर्भ हो गया, प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट। देखिए यहीं पर बात आती है, ये तो सब आपको पता ही होगा कि ये कैसे लिखते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे वो देखिए। कॉन्टेक्स्ट देखिए इसी में से लिखना है। तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे द राइटर सेज, सब में यही लिखेंगे द राइटर सेज, द राइटर सेज किसके बारे में बता रहा है, यह पाठ में किसके बारे में बताया है, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर के बारे में। तो वही लिखे द राइटर सेज अबाउट हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। द राइटर सेज अबाउट हेल्थ, सक्सेस एंड पावर दैट, अब यहां पर आइए, राइटर सेज अबाउट हेल्थ, सक्सेस एंड पावर दैट, अब इसमें से लिखेंगे, दिया है इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, ज्वेलस, ग्रीड और अनदर हैंडमोर्स स्टेट ऑफ माइंड। कह रहा है कि यदि आप क्रोध और चिंता और लालच को त्याग देते हैं तो इससे क्या मिल रहा है कि जो मनुष्य क्रोध और चिंता और लालच को छोड़ देता है वो एक परफेक्ट लाइफ जीता है। तो वही लिखेंगे द राइटर सेज अबाउट हेल्थ एंड सक्सेस पावर दैट, दैट द मैन who give up greed यानी लालच, who give up greed and worry, then he will
बी ऑनेस्ट, ये खुद से बना रहे हैं क्योंकि इससे हमें यही मतलब इसमें से डायरेक्ट नहीं लिखना, हमें कुछ इसमें से हिंट्स लेना है, लेकिन खुद से लिखना है। तो ग्रीड और लालच, लालच को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ईमानदार हो जाएगा और अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि लालच और जो कि चिंता को छोड़ेंगे, इफ ही विल बी ऑनेस्ट एंड बी सक्सेस इन हिज लाइफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। बस कॉन्टेक्स्ट में आप इतना लिख लिए, बहुत हो गया। अब आप कहा था एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है एक्सप्लेनेशन, तो लिखिए द राइटर या द ऑथर AUTHOR सेज, या सेज भी या सेज भी लिख सकते हैं या डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब लिखिए, डिस्क्राइब्स अबाउट, देखिए इसमें तो हेल्थ सक्सेस एंड पावर लिखिए, अबाउट यहाँ पर लिख दीजिए स्टेट ऑफ माइंड, अबाउट स्टेट ऑफ माइंड, स्थिर मन के बारे में बता रहे हैं। स्टेट ऑफ माइंड, उसमें से ही केवल हिंट लेना है। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड हो गया। अब देखिए विच स्टेट ऑफ माइंड दैट इफ, देखिए कह रहा है कि मनुष्य क्या कह रहा है कि लेखक स्टेट ऑफ माइंड स्थिर मन के बारे में बताता है कि यदि तुम, यानी हमें कह रहे हैं तुम, यदि तुम, तो यदि वे, हम क्या करेंगे, वे यू को वे करेंगे, दे आर, यही लिख सकते हैं, दे आर गिवन, बस अपने लैंग्वेज में लिखना है, दे आर गिवन टू वरी, इतना लिख लिए, दे आर गिवन टू वरी। अब देखिए यहां से ग्रीड, ये लिखेंगे ज्वेलसी, इधर उधर कर कर ऐसे ही लिखते हैं, ज्वेलसी एंड एक्सपेक्ट, ये छोड़ दीजिए और यहां से लिख दीजिए एंड एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल, परफेक्ट फिजिकल, एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, हेल्थ। अब देखिए दे आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, मतलब कि असंभव को छोड़कर, असंभव को छोड़कर, क्या यहाँ पर हम लिविंग कर सकते हैं, लिविंग खुद से एक वर्ड जोड़ देते हैं, मतलब ये एक्सपेक्टिंग है लिविंग द इम्पॉसिबल, अच्छा लगने के लिए, नहीं तो एक्सपेक्टिंग भी लिख सकते हैं, लिविंग द इम्पॉसिबल फॉर दे आर शोइंग द सील्स ऑफ डिजीज, ये लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शोइंग क्या है, शोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, को ब्रेन कर दीजिए, ब्रेन, माइंड को ब्रेन कर दीजिए, ब्रेन सच कंडीशन माइंड आर केयरफुली, सच कंडीशन, क्या सच कंडीशन माइंड आर केयरफुली स्टन्ड, माइंड एंड केयरफुली संड, यानी संड या संड ही लिख दिए, संड बाई द, देखिए यहाँ वाइज है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइज को ऑनेस्ट, वाइज को बुद्धिमान या क्लेवर कर देंगे, यहाँ पर क्लेवर, क्लेवर मैन फॉर द नोज देम
to be dangerous than a drain or an infected house. An infected house. So जोड़ दीजिए आगे. So if we exercise daily, we will be healthy. We will be healthy. जोड़ दीजिए आगे. खुद से जोड़ना है क्योंकि हम क्या पर स्टेट माइंड और रोगों से लड़ने के लिए जो पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में है ना. तो बस इतना लिख दीजिए, कुछ नहीं है. केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिए और इसमें से ही तो लिखना है. केवल अपने शब्दों में लिखना है क्योंकि यहाँ पर यू है तो दे में चेंज कर देता है अपनी भाषा में लिखने के लिए. फिर एक्सप्लेनेशन लिखिए. अगर आप इतना लिख लेते हैं तो 10 नंबर पक्के हैं आपके. सो यह बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो बार बार पूछा गया या पूछा जा सकता है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. हटा दीजिए. चलिए देखिए आगे आता है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन 2 नंबर में आता है और यह 8 नंबर का आता है. पिछले वाला भी 8 नंबर का और यह भी 8 नंबर का, यानी 2-2 देता है उसमें से एक लेते हैं. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसे ही लिया है. जो देखिए कितने बार इम्पोर्टेंट है. 19 में भी आया, 17 में भी आया, 11 या 7. 11 और 7 मतलब कि लगातार पूछा गया और इस बार एकदम 99% आशा है कि यही आएगा. सो देखिए कैसे लिखिए. सबसे पहले तो रेफरेंस लिखिए. इसका रेफरेंस यानी संदर्भ. देखिए कर ही दैट्स लव है रोजी चीक और कोरल लिप्स एडमायर्स और द कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दो सीक फ्यूल टू मेन फायर एज ओल्ड टेक टाइम्स द डीके सो हिज फ्लेम मस्ट वे वेस्ट वे. तो आप यदि पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया किस पार्ट से. देखिए लव के बारे में दिया है और क्या कह रहा है कि प्यारी गुलाबी गाल और कोरल लीफ और गुलाबी क्या है होठ के बारे में प्रशंसा करता है. तो ये ब्यूटी के बारे में है. तो क्या होगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ट्रू ब्यूटी written by Thomas Carey. Get Thomas Carey. THOMAS CAREW. थॉमस कैरवी. इतना हो गया. ब्यूटी के बारे में बता रहा है तो इसलिए खुद से कहीं से भी कहीं भी आपको मतलब कि ब्यूटी के बारे में आगे समझ लीजिए कि यही है. कहीं भी सुंदरता के बारे में प्रशंसा कर दिया तो वो समझिए कि यही है. अब कॉन्टेक्स्ट है तो देखिए क्या कर रहा है. ये तो बाहरी सुंदरता के बारे में बता रहा है कि उसकी गुलाबी आंखें, गुलाबी होठ की प्रशंसा कर रहा है. उसकी तारों जैसी आंखें, वो नहीं गुलाबी आंखें जो देखी उसी से रिलेटेड है. तो मतलब कि ये तारीफ कर रहा है यानी बाहरी सुंदरता के बारे में. सो कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे. द पोएट कभी है द पोएट सेज about physical attraction of love. बाहरी सुंदरता के बारे में बता रहा है. द पोएट सेज अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ लव दैट मैन who loves with physically not with heart. इतना हो गया. The poet says about physical attraction of love the man who loves is with physically not with heart. इतना लिख लिए. अब अपना एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन। ये कहानी ऐसी है, मतलब कि कविता है कि वह इंसान जो बाहरी सुंदरता को देखता है, किसी की अंदर की सुंदरता को न देखकर बाहर से नहीं बता सकते वो आदमी कैसा है। कोई बाहर से कुछ अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से वो ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार है कि बाहर की सुंदरता देखकर हम कभी भी उसका जज नहीं कर सकते वो कैसा है। डोंट जज बाय बुक्स ऑफ हिज कवर। ठीक उसी तरह यही है कि बाहर से देखकर नहीं बताएंगे तो वही क्या, द पोएट, उसी पर कहा यह है, द पोएट सेज अबाउट द फिजिकली attraction of love who likes, बना दीजिए, who likes erotic, इसी में से लिख देना इधर उधर कर, लेकिन अपने भाषा में। who likes erotic, a coral leaves and admire, प्रशंसा करना, admire of his lips and his beauty, जो उसकी सुंदरता के बारे में क्या करता है, प्रशंसा करता है। and also admire of eyes which is bright like moon, चंद्रमा की तरह जो कि चमकीला है, moon, and who never see their mentally ब्यूटी, जो अंदर की सुंदरता को नहीं देखता है, कभी नहीं देखता है, वो केवल बाहरी सुंदरता को देखकर उसका जज कर रहा है कि यह ऐसा है। क्योंकि हम बाहरी सुंदरता ज़्यादातर से अट्रैक्शन होते हैं लेकिन अंदर की सुंदरता नहीं देखते, वही बता रहा है कभी। हु नेवर सी देयर मेंटली ड्यूटी दैट मैन फेल हिज लाइफ, वो इंसान अपने जीवन में फेल ही हो जाता है। दैट मैन फेल हिज लाइफ, और यहाँ से जोड़ दीजिए, एंड एज टाइम मेक्स दिस डीके, एंड टाइम मेक्स दिस क्या है, डीकेज, so his flames waste away, ऐसे ही लिखते हैं। बस उसका पाठ का नाम और उसके राइटर का नाम लिख देते हैं। अब फिर देखते हैं यह किसके बारे में है, खुद अपने मन से लिखना है। क्या करता है जो कि कॉपी देखने वाला, चेक करने वाला, वही यही देखता है कि लड़के कितना जानते हैं, कितना पढ़े हैं। क्योंकि उसमें जो सीरीज में या गाइड में जो दिया है तो वो तो मान लीजिए हम कितना भी रट कर लिख लेंगे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद से लिखते हैं तो वो एक नंबर भी नहीं काटेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। सो यदि आपको यह पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें यदि आपको इसमें जो अच्छा लगा हुआ। और हाँ, यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं सो मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक नंबर भी नहीं कटेगा। सो थैंक यू सो मच।